कल्याणपुर में भागवताचार्य द्वारा बताया गया कि कैसे मनाए जन्माष्टमी का त्योहार। भगवान भाव के भूखे हैं। आपको बता दें कि कल्याणपुर के गुरुदेव स्थित हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले भागवताचार्य श्री अशोक मिश्रा जी द्वारा बताया गया कि इस साल की जन्माष्टमी का अपना एक अलग महत्व है। भक्तों पर कृपा करेंगे लड्डू गोपाल। उन्होंने बताया गया कि जन्माष्टमी के पर्व को किस प्रकार से मनाएं। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को अति प्रिय और इन चीजों से प्रभु का भोग लगाएं, जिससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, मखाना पाक, खीरा, पंचामृत, लड्डू, पेड़े, खीर आदि चीजों का भोग लगाएं। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्री कृष्ण भगवान या फिर ठाकुर जी की मूर्ति को पहले गंगाजल से स्नान कराएं, फिर मूर्ति को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और केसर के पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। रात्रि 12 बजे भोग लगाकर लड्डू गोपाल की पूजा करें और फिर आरती, भोग प्रसादी संपन्न करें। बताया कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान का ही दिया सब कुछ हम सब के पास है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आपको कुछ भगवान से मांगना भी हो तो आप दिल खोल कर मांगिए। प्रभु से सच्ची आस्था रखें, असली पूजा अर्चना वही है। प्रभु कष्टों का निवारण अवश्य करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर भगवान पर भरोसा करते हो तो आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा। बस मनुष्य प्रभु की लगन में लगा रहे। उन्होंने बताया कि प्रभु से कुछ न कुछ रिश्ता अवश्य बना लीजिए, रिश्ता निभाना प्रभु को आता है। भागवताचार्य जी ने बताया कि जिस समय 2008 में प्रभु ने हमारे बेटे को अपने पास बुला लिया, तभी से हमने प्रभु से बेटे का रिश्ता जोड़ लिया है। हमने लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा बना लिया और तभी से प्रभु को बेटे की तरह रखते हैं। प्रभु मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। कानपुर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। इस समय भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं और इस ज़ोर शोर से तैयारी में केवल भाव प्रधान होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ये आवश्यकता नहीं कि आप बहुत विधि विधान से करें, पर भाव से करें। जो कुछ भी करें भाव से करें, क्योंकि भाव से यदि आप करेंगे तो भगवान आपकी थोड़ी सी भी पूजा अर्चना होगी, कुछ भी उनके लिए आप समर्पण करेंगे तो वो आप पर कृपा जरूर करेंगे। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास इस संसार में है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। कुछ भी हम नहीं लेके हमारा है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, वो हमें देते हैं। और जब मांगना भी उनसे कुछ हो तो आप मांग लीजिए, दिल खोल कर मांग लीजिए, परंतु उनसे कह दीजिए कि यही विधि नाथ हो यही तो मोरा, करहु सो भेगी दास मैं तोरा। उनसे कोई रिश्ता बना लीजिए, अपना बेटा बना लीजिए, अपना भाई बना लीजिए, अपना मित्र बना लीजिए और अपने माँ बाप बना लीजिए। कुछ भी जगत पिता तो हैं ही, कुछ भी बना लीजिए। जो बना लोगे तो रिश्ता निभाना उन्हें आता है, हम भले ना निभा पाएँ। उन्होंने मित्र बनाया, मित्र बने सुदामा, तो सुदामा को क्या कर दिया? जिसने भी जो रिश्ता बनाया उसने उस भगवान उसके उस रिश्ते का पालन करते रहते हैं। मैंने भी उन्हें पुत्र बना लिया है तो पुत्र मान करके मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं पुत्र की तरह उनका पालन पोषण करता हूँ, पुत्र की तरह उनकी सेवा करता हूँ। जिस तरह एक छोटे बच्चे को पाला जाता है उसी तरह मैं अपने लड्डू गोपाल को पालता हूँ। और वो मेरे ऊपर जितनी उन्होंने कृपा की है, इस संसार में अपवादों को छोड़ दीजिए, ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं करते हैं। इसलिए कोई रिश्ता बना लीजिए, रिश्ता निभाना उन्हें आता है, पर रिश्ता भाव से बनाइए, भाव से उनकी पूजा करिए, उनकी अर्चना करिए, जो कुछ भी समर्पण करिए भाव से करिए। भाव से करेंगे तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रभु कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो। कोई भी किसी भी रूप में हमसे जपता है, कुभाव से भी जपता है तो भी हम उस पर कृपा करते हैं। पन भाव से जब कोई जपता है तो उसके लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, सब तरफ से उसका आसरा छूट गया, तो उस समय उसने भगवान दौड़े चले आए, गरुड़ पर आए, पन गरुड़ को भी गरुड़ से कूद करके आ गए और उसकी रक्षा की। हमने लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र के रूप में रखा है, तो ये कब से आपके विचार में धारणा आई है? देखिए, भगवान की पूजा अर्चना जो हम अपने पहले कर सकते थे करते थे सामान्य अवस्था में, पर जिस समय 2008 में उन्होंने प्रभु को, हमारा एक बेटा था, पुत्र था, भौतिक जगत का पुत्र था, उसे भगवान ने अपने पास बुला लिया, तब से हमने लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया और वो हमारी हर प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है
वो हमारी बनाते रहते हैं।